नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी का री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हिंदी के प्रैक्टिस सेट करना शुरू किया था। पिछले वीडियो के माध्यम से 9वां प्रैक्टिस सेट किया था, यह जो है 10वां हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो इसके पहले जिन लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। आप सब वहाँ से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, इस अभ्यास सेट का जो है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? रूप, रोपना, रोटी या रुदन? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सही हो जाएगा रुदन। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। इसके अलावा रूप, रोपना, रोटी ये सभी जो है क्या हो जाएगा? तद्भव हैं। और इनका जो तत्सम शब्द होगा, जैसे रूप का क्या हो जाएगा? रूप की अगर बात करेंगे तो रूप्य। इसी तरीके से रोपना का क्या हो जाएगा? रोपड़। अगला रोटी, रोटी का जो है तत्सम क्या होगा? रोटिका। इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन डी था वह सही था, जो तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है? लटन, लोचन, लोग, सत्य? तो इसमें से तद्भव है पूछा गया है, तो वह हो जाएगा लोग। लोग इसमें तद्भव है। और इसका अगर तत्सम की बात करी जाएगी तो हो जाएगा लोक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है। सलाई का शलाका, सवा का सवाई, लूक का उल्का, वह का अशौ? तो इसमें जो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा सवा का सवाई। यह जो है सुमेलित नहीं है। अगर इसकी बात करी जाएगी क्या सुमेलित है, तो दोस्तों सवा का सवाई नहीं होता है, सपाद होता है। सपाद यह होता तो बिल्कुल सुमेलित होता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है? रीता का रीतिका, यह का अत्र, मीत का मित्रता और माथा का मस्तक? तो इसमें से जो सही सुमेलित है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से वह हो जाएगा ऑप्शन डी, माथा का मस्तक। यह सही सुमेलित है। बाकी रीता का रीतिका नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? रीता का रिक्त होता है। इसी तरीके से यह का अत्र नहीं होता है, यह का क्या होता है? ऐस होता है। इसके अलावा मीत का मित्रता नहीं होता है, मित्र होता है। इस तरीके से दिया होता तो सभी सुमेलित होते। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित हैं। साहू का साधु, सीढ़ी का सिद्धिका, सोंध का सोंधिका और सुमिरन का सुमिरन? तो इसमें से जो सही सुमेलित है वह जो है ऑप्शन ए, साहू का साधु होता है। इसके अलावा जो सीढ़ी है, सीढ़ी तो यहाँ पे तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सीढ़ी का श्रेणी होता है, श्रेणी। इसी तरीके सोंध का सोंधिका नहीं होता है, सोंध का सुगंध क्या बताएंगे? सोंध का सुगंध तत्सम होता है। और इसके अलावा सुमिरन का सुमिरण नहीं, स्मरण, स्मरण। इस तरीके से दिया होता तो सभी सही होते। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौत शब्द का तत्सम होगा सवत, सपत्नी, सौत्र या सौतिका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौत का जो तत्सम शब्द होता है वह सपत्नी होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जैसा का या दृश्य, जो का यह, माँ का मातृ, चाचा का पितृव्य? इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन डी सी हो जाएगा, माँ का मातृ नहीं होता है। तो फिर माँ का क्या होता है? माँ का दोस्तों होता है माता। माँ यहाँ पे तद्भव है और उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? माता। इसके अलावा अगर यहाँ पे दिया होता माई, तब इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तब इसका तत्सम शब्द हो जाता मातृ। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अगर पूछा जाएगा माँ का तत्सम शब्द तो माता, और माई का तत्सम शब्द
मातृ, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? किस, श्याल, तव, सप्त। इसमें से दोस्तों तद्भव पूछा गया है तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए किस। किस जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है। बाकी श्याल, तव, सप्त ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगर हम बात करें किस, तो किस का अगर पूछा जाएगा तत्सम शब्द क्या होगा? तो कस्य, क्या बोला जाएगा? कस्य। बाकी श्याल, तव, सप्त ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगर इनके तद्भव देखेंगे तो श्याल का शाला, तव का तेरा और सप्त का तो सभी पता है 7 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है? एला, आंवला, जामुन या चांदी। तो इसमें दोस्तों जो तत्सम शब्द है वह एला हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। बाकी आंवला, जामुन, चांदी ये सभी तद्भव हैं। तो देख लेते हैं इनका जो है तत्सम शब्द क्या होगा। तो आंवला का तो आप सभी को पता है क्या होता है? आमलक, आमलक। इसके साथ साथ चांदी का रजत और जामुन का जम्बू। जामुन का दोस्तों क्या बताएंगे? जम्बू, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में सही सुमेलित है? बाघ का व्याघ्र, हीरा का हीरिका, साखी का सखी और शीश का शीर्ष। इसमें से सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? इसमें सही सुमेलित है दोस्तों ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी, शीश का शीर्ष, यह सही है। इसके अलावा और सभी जो दिया है वो गलत हैं। जैसे बाघ का व्याघ्र नहीं होगा तो फिर क्या होगा? व्याघ्र होता है, व्याघ्र। इसी तरीके से हीरा का हीरिका नहीं होता है, फिर क्या होता है? हीरक होता है, हीरक। और साखी का सखी नहीं होता है, साखी का क्या होता है? साक्षी। इस तरीके से दिया होता तो सभी सुमेलित होते। तो इसमें जो शीश का शीर्ष दिया था यह सुमेलित था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज, भूदेव, मिलिंद, विप्र। तो इसमें से जो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह हो जाएगा मिलिंद। और मिलिंद दोस्तों किसका होता है? मिलिंद दोस्तों होता है भौरा का मिलिंद होता है। बाकी द्विज, भूदेव, विप्र ये सभी जो है ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? वायु, अनिल, मारुत, तनय। तो पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह हो जाएगा तनय। और तनय सभी पता है, तनय होता है पुत्र का। देखो दोस्तों, मैंने कई वीडियो में बताया है कि अनिल और अनल में आपको अंतर समझना है। अनिल जो है पवन का है और अनल आग का है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विबुध, रद, रदन, द्विज। तो इसका सही जवाब है जो ऑप्शन ए है, विबुध। यह जो है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विबुध किसका होता है? तो दोस्तों विबुध होता है देवता का विबुध होता है। रद, रदन, द्विज ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दांत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखते हैं। पहला है आदर्श, निर्जर, द्रव्य या रामरस। देखो अमर्त्य, इसका जो है अगर अर्थ देखेंगे तो अमर्त्य मतलब होता है देवता या अमर बोल सकते हैं, देवता या अमर भी कह सकते हैं। तो देखते हैं, आदर्श होता है तो हम कहेंगे नहीं, आदर्श तो नहीं होगा। द्रव्य नहीं, रामरस नहीं, तो फिर क्या हो गया? निर्जन। तो इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही दोस्तों जवाब है। इसके अलावा जो आदर्श है ये भी देख लेते हैं।
अगर बात की जाएगी आदर्श की, तो यह किसका पर्यायवाची शब्द है? आदर्श दर्पण का होता है दोस्तों। दर्पण का पर्यायवाची शब्द आदर्श होता है। इसके अलावा द्रव्य धन का पर्यायवाची शब्द है। और रामरस नमक का दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहचर, मनोहर, प्रसून, सहगामिनी। तो इसमें से मित्र का जो पर्यायवाची शब्द है वह हो जाएगा सहचर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य दिए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे दिया गया मनोहर, तो मनोहर दोस्तों होता है रमणीय का, रमणीय या सुंदर भी बोल सकते हैं। प्रसून जो है पुष्प का होगा। और सहगामिनी पत्नी को कहते हैं। इस तरीके से ये तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? शारदा, शोभा, हेम, वनिता। तो इसमें जो सुषमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह होगा शोभा। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। इसके अलावा जो शारदा दिया है, हेम है, वनिता है, इनके बारे में बात करें तो शारदा दोस्तों होता है सरस्वती का शारदा। इसके अलावा हेम जो है सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा वनिता मतलब होता है स्त्री। ये याद रखिएगा। आगे अगला प्रश्न है, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरिप या मदनारी। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो अन्य तीन से भिन्न है वह है मधुरिप। तो मधुरिप किसका है? तो मधुरिप दोस्तों है, बताएंगे? हाँ, अगर हम बात करेंगे मधुरिप तो यह जो है विष्णु का होता है। किसका? विष्णु का। इसके अलावा गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी, ये जो दो हैं और एक इधर ये जो है शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। ये याद रखना है। और मधुरिप ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। तो जो तीन अन्य से भिन्न है वह हो जाएगा रघुपति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब देखते हैं अन्य कौन से तीन दिए गए हैं। तो भूप, महीप, नरेंद्र। तुरंत समझ गए हो, भूप मतलब राजा, नरेंद्र राजा, महीप राजा। तो ये सभी राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो रघुपति है वह राजा राम का या राम भगवान का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विष का गरल, राम का सौमित्र, लक्ष्मी का श्री, वृष्टि का पावस। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी, राम का सौमित्र। यह जो है गलत है। तो फिर सौमित्र किसका होता है? तो सौमित्र दोस्तों राम का ना होके लक्ष्मण का होता है। लक्ष्मण का सौमित्र होता है। बाकी विष का गरल, लक्ष्मी का श्री और वृष्टि का पावस, यह जो है सभी सुमेलित हैं। तो इसमें राम का जो है सौमित्र ना होके लक्ष्मण का होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आदित्य का मार्तंड, नाहर का केसरी, जलधि का रत्नाकर और अहि का नीलकंठ। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अहि का नीलकंठ। यह जो है सुमेलित नहीं है। अच्छा, अगर बात करेंगे अहि किसका होता है, तो अहि दोस्तों जो है वह सर्प का होता है। इसलिए जो है यहाँ पे अहि का अगर सर्प है इसलिए यह सुमेलित नहीं था। बाकी आदित्य का मार्तंड, नाहर का केसरी, जलधि का रत्नाकर, ये सभी जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे नीलकंठ किसका होता है,
ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नीलकंठ समझते हैं, भगवान शिव को बोला जाता है नीलकंठ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा। तो देखो इसमें सभी में पहले आप जो है पूर्ण विराम किसी में नहीं लगा है तो वो आप समझते चलिएगा। इसमें सभी में पूर्ण विराम लगाते हुए चलेंगे। देखते हैं, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसके अलावा पेड़ से पत्ता गिरा, कुछ ऐसा सही लग रहा है। पेड़ की पत्ती गिरी, ये भी गलत हो जाएगा। पेड़ में से पत्ता गिरा, ये भी गलत। तो इसमें जो सही जवाब है पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। पूर्ण विराम आप देखते जाइएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से भी वाक्य शुद्ध है, पूछा गया है। दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। तो इसमें से सही जो है दुकानदार ने ताला खोला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण विराम मैंने बताया कि इसमें पूर्ण विराम नहीं दिए गए हैं, तो पूर्ण विराम आप लगाते चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है। इसमें से पूछा गया है सही वाक्य कौन सा है। तो जैसा देश वैसा भेष, यह जो है बिल्कुल सही वाक्य है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अब देखो दिया गया है तुम तुम्हारा काम करो, तो ऐसा नहीं, तुम अपना काम करो ऐसा दिया होता तो यह शुद्ध हो जाता। इसके अलावा आप इधर बैठो, तो आप इधर बैठो नहीं, आप इधर बैठिए। इसी तरीके से गीता गुणवान स्त्री है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सीता गुणवान नहीं गुणवती। पुरुष के साथ गुणवान लगाया जाता है और स्त्रीलिंग के साथ या स्त्री के साथ गुणवान नहीं गुणवती लगाया जाएगा, इसलिए जो है गलत था। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतया, प्राणायाम। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा प्राणायाम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा अन्य जो दिए हैं वह अशुद्ध हैं, तो उनको शुद्ध करते हैं। पहला क्या दिया है? अनुयायी। तो अनुयायी कैसे सही लिखा जाएगा? तो हम बताएंगे अनुयायी, इस तरीके से अनुयायी। और निस्वार्थ का निस्वार्थ, निह, इसके बाद में स्वार्थ। आगे अगला विशेषतया, तो इसमें विशेषतया में ये बिंदु नहीं लगेंगे, इसमें बड़ा की मात्रा लग जाएगी। तो कैसे लगा देंगे? बड़ा की मात्रा लगा दें इस तरीके से, विशेषतया, ये जो है शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। इसमें से 3 शुद्ध दिए हैं, एक जो है अशुद्ध है। देखते हैं, सूची, पैतृक महत्व, यानी। तो इसमें से ऑप्शन डी समझ गए होंगे कि यह अशुद्ध है। कौन सा? ऑप्शन डी। तो फिर इसका शुद्ध क्या होगा? तो इसका दोस्तों जो शुद्ध होगा वह यानी नहीं यानी, ये दिया होता तो शुद्ध होता। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त। ये दोस्तों आया था पिछले जो अभी एग्जाम हुआ था, जिसका एग्जाम होना है। तो इसमें से जो शुद्ध है उपर्युक्त, ऑप्शन 20 का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इसमें से हमें दोस्तों सभी में पूर्ण विराम लगा है, ये आप मान के चलिएगा, मैं ही लगा देता हूँ। देखते हैं, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दिल्ली जमुना के किनारे बसी है। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है या शुद्ध वाला है। तो ऑप्शन डी दोस्तों जो है इसमें
वह बिल्कुल शुद्ध कथन इसमें दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। इसके अलावा जो 3 अन्य दिए हैं उसमें त्रुटि देखते हैं। दिया है भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इसमें से शुद्ध क्या हो जाएगा? भीष्म ने अपनी जो प्रतिज्ञा दिया है ये प्रतिज्ञा होगा, तो इसलिए यह गलत था। इसके अलावा हमें सीधे मार्ग का अनुसरण, तो देखो अनुसरण नहीं होता, अनुसरण होता है। इसी तरीके से दिल्ली जमुना नहीं होता, यमुना होता, इसलिए यह भी अशुद्ध था। और होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, यह शुद्ध था। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सदृश्य, सदृश्य, सदृश्य या सदृश्य, बताइए इसमें सही जवाब। देखो दोस्तों, ये तो दोनों ऑप्शन एक ही तरह हो गए हैं। अब इसमें सादृश्य और सदृश्य, तो इसमें पूछा गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलो इसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें शुद्ध कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, या बी सी, जो बी डी दी हैं ये कई तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए इन तीनों ऑप्शन में कौन सा सही जवाब है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप है। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, इसमें से सभी में पूर्ण विराम पहली बार लगा है, वो आपको याद रखना है। अब देखते हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या जो है श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसमें से सभी में बिंदी भी लगी है, अनेक नाम हैं होगा इस तरीके से, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखो अनेकों नहीं होता है, तो वो तो पहले ही नंबर पे गलत हो गया। कई, विभिन्न, विविध ये नहीं होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इसलिए यह सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक, घनिष्ठ, तो ऑप्शन बी सच्चिदानंद इसका सही जवाब है। देखते हैं इसको, जैसे शमशान के क्या हो जाएगा? शमशान। इसी तरीके से घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं, घनिष्ठ, और सांसारिक होता है, इस तरीके से सांसारिक। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। देखते हैं, मेरा नाम राधारमण है, कृष्ण बंसी बजाते थे, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, यह संज्ञा के 4 उदाहरण दो। सभी में पूर्ण विराम लगा है, यह आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णा बंसी बजाते थे। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम राधारमण है, कृष्ण बंसी बजाते थे, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। देखो दोस्तों सभी में पूर्ण विराम लगा है, ये आपको याद रखना है। अब बताइए, तो इसमें कृष्णा या कृष्ण बंसी बजाते थे, यह जो है गलत है। क्यों? क्योंकि बंसी नहीं होता है, बंशी होता है। मतलब इस तरीके से आपको याद रखना है, वंशी, इस तरीके से दिया होता तो शुद्ध होता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। उज्ज्वल, उदंड, चौकन्ना या निरामिष। इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन से हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन ए ही जो है इसका शुद्ध रूप सही जवाब है। इसमें से उज्ज्वल इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, तो फिर किस तरीके से लिखा जाएगा? तो उ, उसके बाद में आधी जा 2 बार और फिर वल, उज्ज्वल, इस तरीके से शुद्ध रूप होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य में शुद्ध रूप होगा। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है,
श्याम का जल से सींच रहा है, पौधे का जल से, ये तो सीधे गलत हो जाएगा, इसको छोड़ो। अगला है श्याम पौधे सींच रहा है या जल से सींच रहा है श्याम, ये भी गलत है। इसमें से दो में से बताइए। तो इसमें सही हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है, ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। पूर्ण विराम आप लगाते चलना, पूर्ण विराम इसमें लगा लीजिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बाकी श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, तो सींचना तो सींचा जाता है जल से ही, तो इसमें जल से नहीं होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो इसमें से बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, या अशुद्ध है, क्योंकि उस पहले तो इसमें त्रुटि यही है कि सदैव नहीं होता, सदैव होता है, इसलिए जो है यह गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है। सभी में दोस्तों पूर्ण विराम है, बताइए। तो इसमें से जो दोस्तों शुद्ध है वह हो जाएगा फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। इसके अलावा मैं सारी रात भर तो नहीं होता, मैं सारी रात भर यहाँ पे गलत दिया है, भर नहीं, मैं सारी रात जागता रहा। दिया है दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो हो जाएगा दिन भर वह परिश्रम करता है, कड़े की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। अगला है प्रत्यक्ष के, तो यहाँ पे नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। एकांतिक, बहिरंग, निर्दय या प्रामाणिक। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन ए, एकांतिक, या जो है अशुद्ध वर्तनी है। इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? एकांतिक, कांतिक, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विदुषी, अंत्याक्षरी, कुमुदिनी, व्यवहारिक। तो इसमें ऑप्शन डी व्यवहारिक, यह जो है अशुद्ध वर्तनी है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा व्यावहारिक, व्यावहारिक। आगे बढ़ते हैं। अगला है शुद्ध शब्द चुनना है। औद्योगिक इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है औद्योगिक, यह जो है शुद्ध है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप में प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है। तो इसमें से जो ये यहाँ पे है शब्द, इसमें बताना है कौन सा जो है शुद्ध रूप इसका होगा। तो अजस्त्र इसका बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, अजस्त्र, इस तरीके से होगा। मंदाकिनी की धारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अतयोक्ति, कवियत्री, पूज्य या पक्षीगण। तो इसमें से जो शुद्ध रूप है वह हो जाएगा पक्षीगण, ऑप्शन डी। पक्षीगण नहीं होता, पक्षीगण होता है। इसके अलावा जैसे जो अतयोक्ति दिया है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो हो जाएगा अत्युक्त, इस तरीके से। और कवयित्री नहीं, कवित्री नहीं, कवयित्री, कवयित्री, इस तरीके से, छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी। और पूज्य नहीं, पूज्य। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम नहीं है। अज्ञ, चतुर, अनभिज्ञ या अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द नहीं है, वह हो जाएगा चतुर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओत प्रोत का शब्द का विलोम शब्द है। इसमें से ओत प्रोत का बताना है कौन सा विलोम है। विहीन, अनीश, प्रगामी या संयुक्त। तो ओत प्रोत का हो जाएगा ऑप्शन ए, विहीन होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा या आलोक का तिमिर। तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अर्जित का उपलब्ध नहीं होता है। अर्जित का दोस्तों होता है अनर्जित। अनर्जित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। तो इसमें से जो स्वार्थ है, स्वार्थ का हितार्थ, कौन सा, स्वार्थ का हितार्थ सुमेलित नहीं है। तो फिर स्वार्थ का क्या होगा, स्वार्थ का दोस्तों हो जाएगा परमार्थ। स्वार्थ का क्या हो जाएगा, परमार्थ होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है। छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृति का शयन और निष्काम का सकाम। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन सी, जागृत का शयन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जागृत का दोस्तों होता है सुषुप्ति। सुषुप्ति होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है। कोप, कष्ट, आशीष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृपा का विलोम शब्द हो जाएगा कोप। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला, औरस का विलोम शब्द है प्रदत्त, जारज, नीरज या अनुरस। औरस का विलोम शब्द होता है जारज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है वो बताना है। आप पहला दिया है उत्पत्तिका का जो है अधिपत्यका, उत्पत्तिका। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें से त्रुटिपूर्ण है पूछा गया है। उत्पत्तिका का अधिपत्यका, मृदुल का रुच, अर्पण का समर्पण, चांचल्य का स्थैर्य। इसमें से जो त्रुटिपूर्ण है वह ऑप्शन सी, अर्पण का समर्पण नहीं होता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, तो अर्पण का दोस्तों होता है, हाँ बिल्कुल सही, अर्पण का होता है ग्रहण, समर्पण नहीं होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, इसमें भी कौन सा त्रुटिपूर्ण है पूछा गया है। भूषण का पूषण, निरत का विरत, यौवन का जरा, अनायास का सायास। तो इसमें ऑप्शन ए, भूषण का क्या हो जाएगा, भूषण का पूषण नहीं होता है, बल्कि भूषण का पूषण की जगह पे क्या दिया होना चाहिए था, दूषण। दूषण दिया होता तो सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द है पुरातन, वर्तमान, अर्वाचीन या विपुल। तो प्राचीन का विलोम शब्द हो जाएगा अर्वाचीन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो दोस्तों पहले हुआ ना हो उसके लिए अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। जो पहले ना हुआ हो उसके लिए शब्द होगा अभूतपूर्व। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से सही मेल छांटें। जिसका अंत ना हो अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, जो साध्य ना हो असाधित। तो इसमें से सही मेल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसका अपराध सिद्ध हो चुका हो उसको बोलेंगे अपराधी। अगला प्रश्न, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द, अजहर, अजहार, अजहर या अजर। सभी पता है कि अजर होता है। ऑप्शन डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, इतवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। वृत्तांतों का घटनाक्रम,
जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा या सीमा का उचित उल्लंघन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इतिवृत्त होता है समाज की घटनाओं का क्रमवार या क्रमबद्ध ब्यौरा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, या जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। तो इसमें से जो असुमेलित जोड़ा है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं, ना कि अपारदर्शक। अगला प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निराकार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिजली की तरह तीव्र गति, अगला प्रश्न है, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत प्रभ, विद्युत वेग, विकृत या विधि प्रदत्त। तो हो जाएगा विद्युत वेग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, अप्राकृत, पोषित पतिका या आश्वस्त। तुरंत समझ गए होंगे, पोषित पतिका हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है यह कि समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है दावानल, बड़वानल, जलागम या भीषणाग्नि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़वानल। बड़वानल जो है समुद्र की आग को कहा जाता है, और दावानल जो है या जंगल या वन की आग को कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने यह भी प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।